आज की कक्षा में हम यहाँ पे केवल पढ़ने के लिए जो दिया गया उस पर पढ़ेंगे। ईमेल से बड़ा ईमेल पर जरा बच के। दुनिया भर में आई सूचना और संचार क्रांति में अगर किसी चीज ने हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वह है मोबाइल फोन और इंटरनेट, जिन्होंने आपसी संपर्क और सूचना के आदान प्रदान के क्षेत्र में आमूल-चूल तब्दीली लाने में अहम भूमिका निभाई है। इंटरनेट पर मौजूद सर्च इंजन के अलावा ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा संचार क्रांति में खासी मददगार साबित हुई है। ईमेल की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे शख्स से बात कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि वह शख्स इंटरनेट की सेवा से महरूम न हो। ईमेल के फायदे के बारे में साइबर मामलों के जाने माने विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा कि ईमेल एक डिजिटल सेवा है जिसके इस्तेमाल से एक दूसरे के संपर्क में रहने के अलावा किसी चीज का प्रचार प्रसार भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ईमेल के आविष्कार के पीछे मकसद दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचना का तेजी से आदान प्रदान करना था, लेकिन अब इसका बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। दुग्गल के मुताबिक ईमेल से जहां किसी की मानहानि हो सकती है, वहीं एनोनिमिटी यानी अपना असली नाम छुपाकर इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स किसी के ईमेल आईडी यानी किसी अन्य की पहचान और पासवर्ड जानकर दूसरों को धमकी भरा संदेश भेज सकता है और इस मामले की जांच होने पर वह व्यक्ति शक के दायरे में आएगा जिसके ईमेल आईडी से धमकी दी गई है। साइबर क्राइम और खास तौर से ईमेल के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कुछ कदम उठाए हैं। इस बारे में दिल्ली पुलिस के उपायुक्त शिवेश सिंह ने कहा कि हम अखबारों, टीवी चैनलों और अपनी वेबसाइट की मदद से लोगों को इस बात से वाकिफ करा रहे हैं कि कैसे सुरक्षित तरीके से ईमेल का इस्तेमाल किया जाए। लोगों से काम खत्म होने के बाद सही तरीके से साइन आउट करने, किसी को भूल कर भी अपना पासवर्ड नहीं बताने की अपील की जाती है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी भी गोपनीय संचार के लिए ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैकबेरी की मदद से गुप्त ईमेल भेजे जाने के बारे में सिंह ने बताया कि ब्लैकबेरी में एक खास कोड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कोई चाहकर भी किसी का संदेश नहीं पढ़ सकता और आतंकवादी इसका गलत फायदा उठाते हैं। ईमेल के गलत इस्तेमाल के मामले में सजा के प्रावधान के बारे में साइबर क्राइम से जुड़ी मामलों के जाने माने वकील दुग्गल ने बताया कि मानहानि के मामले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह स्पैमिंग यानी ऐसे व्यक्ति से आपको ईमेल मिलना जिसे आपकी आमंत्रित ही नहीं किया हो को भारत सहित दुनिया के कई देशों में अपराधी घोषित किया गया है। ईमेल इस्तेमाल करने वालों के सामने आने वाली एक बहुत ही आम समस्या है
उनके अकाउंट में वायरस का संचार, दूसरों के अकाउंट में वायरस भेजना भी एक दंडनीय अपराध है। इसमें भी आईटी कानून के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। दुग्गल के मुताबिक अभी तक भारत में साइबर क्राइम के तहत 3 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। उन्होंने 2006 में तमिलनाडु के एक मामले के बारे में बताया कि वहां एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व महिला मित्र की तस्वीर से उसका चेहरा निकालकर उसे एक निर्वस्त्र मॉडल की तस्वीर पर लगा दिया। उसके बाद उसने वह तस्वीर उस लड़की के परिवार और उसके दोस्तों को भेज दी। इस मामले में एक अदालत ने मानहानि के आरोप में दोषी पाते हुए उस व्यक्ति को 3 साल की सजा सुनाई। ईमेल के इस्तेमाल की शुरुआत का इतिहास 1971 से मिलता है। सबसे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली कंपनी बोल्ट बेरोनेक एंड न्यूमैन BBN के कंप्यूटर इंजीनियर रे टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल का इस्तेमाल किया। यह पहला इस्तेमाल एक साथ रखे गए 2 कंप्यूटरों के बीच हुआ था।